स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम 2025 के लिए खान सर का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 4 यानी प्रैक्टिस सेट जो 4 है इसका डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक के वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। इस वीडियो के नीचे आपको एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 यानी एडुटेरिया बिहार एसआई वॉल्यूम 1 का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। खान सर बिहार दरोगा सीरीज 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन से गुण प्रकाश के नहीं है? क्या है? तो कौन सा गुण जो प्रकाश का नहीं है? एक वर्णी, विद्युत चुंबकीय, व्यक्तीकरण, ध्रुव। तो ये तीनों जो है प्रकाश के गुण है, एक वर्णी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है वो बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। टीक, क्या दिया हुआ है? टीक नीला, हरा और सफेद। नीला, हरा और सफेद 3 से। मोव, ये नीला, लाल और सफेद। सियान, सियान किससे? तो हरा और नीला। और मैजेंटा, लाल और नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में वाट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वाट। तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है। नॉट जो है किसका मात्रक है? तो नॉट है समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल, नौ संचालन, और कैलोरी उष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ए का 4। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। ए में दिया हुआ द्रव्यमान पर, बी त्रिज्या पर, सी द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर, डी या तो द्रव्यमान या तो त्रिज्या पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के गति के नियम के बारे में विचार करें। क्या करा? न्यूटन की गति के नियम के बारे में विचार करें। पहला कि परिवर्तन का प्रतिरोध जड़त्व है, इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अब बल की परिभाषा न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है, ये भी सही है। हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। संवेग संरक्षण के कारण ही जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है सभी सही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सतह पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा हो जाएगा? तो इसका जो मुक्त पृष्ठ है वो क्षैतिज में इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लाइकेन डैश प्रकार के संबंध का उदाहरण है। तो लाइकेन जो है किस प्रकार का है? तो लाइकेन है सहोपाक, क्या? सहोपाक का। किसका है? सहोपाका का, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलीय पादपों द्वारा उपापचयी अपशिष्ट डैश के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। तो जलीय पौधे द्वारा जो
उपापचयी अपशिष्ट है ये विसरण के माध्यम से, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपस्थानिक मूल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? किसके कारण होने वाला है? तो ये जो है होने वाला है वायरस के कारण, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, यानी वायरस। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? क्या पूछ रहा है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अप्रिय रूप से किससे ग्रसित होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति हैं ये ग्रसित होते हैं अल्जाइमर रोग से, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? क्या पूछ रहा है? मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ प्रिम्बी, इस्थमस, एम्पुला या इनफेंडिबुलम, किस में होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी एम्पुला में। क्वेश्चन नंबर 15 है, रासायनिक अभिक्रिया में किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पे, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन का गुण है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन का गुण है? ऑप्शन दिया हुआ है कम ऊष्मीयमान और अधिक प्रदूषण। ऑप्शन बी है उच्च ऊष्मीयमान और कम प्रदूषण। ऑप्शन सी है उच्च प्रज्वलन तापमान और उच्च ऊष्मीयमान, या फिर ऑप्शन डी कम प्रज्वलन ताप और उच्च लागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ऊष्मीयमान और कम प्रदूषण वाला। क्या है? आदर्श ईंधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, संक्रमण धातु कौन नहीं है? क्या पूछ रहा है? संक्रमण धातु कौन नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है पोटासियम, कोबाल्ट, पैलेडियम या फिर क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटासियम, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? यानी प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत अपघटती परिष्करण विधि का उपयोग किस धातु के शोधन में किया जाता है? किसका प्रयोग? तो विद्युत अपघटती परिष्करण विधि का प्रयोग किस धातु के शोधन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, यानी ऑप्शन ए तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन करें। एक तरफ लवण दिया हुआ है, दूसरी तरफ रासायनिक सूत्र। तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं। पहले है बेकिंग सोडा, एक किंग लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए बेकिंग सोडा। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ पे दिया हुआ है? तो देख लीजिए NaHCO3, यहाँ 4 ने 3 होना चाहिए था, ठीक है। जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O, तो किस में है? तो 4 नंबर में। वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा आता है Na2CO3 × 10H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4
इंटू हाफ H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है सी में। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब वस्तु की कीमतें लगातार बढ़ती है और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है महंगाई, इन्फ्लेशन। क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महंगाई, इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक किन दो प्रमुख संस्थाओं से मिलकर बना है? तो विश्व बैंक जो है किन दो संस्थाओं से मिलकर बना है? ये बना है IBRDA और IDA के, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBRDA और IDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना की गई थी। तो कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। नंबर 24, रिटेल सेवा किस प्रकार की बाजार संरचना का उदाहरण है? कौन सा सेवा है? तो रिटेल सेवा। तो ये जो है यह एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-6 से हुई है? तो किस प्रकार की बजट की शुरुआत किया गया है 2005-6 से? किया गया है परिणाम आधारित बजटिंग, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम आधारित बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे सही ढंग से व्यक्त करता है? तो चलिए कथन पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है, यह आवश्यक कानून बनाने के उद्देश्यों को निर्धारित करता है। दूसरा कथन है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के निर्माण को सक्षम बनाता है। क्या करता है? सक्षम बनाता है। तीसरा कथन है, यह सरकार के शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो पूछ रहा है सबसे सही ढंग से व्यक्त करेगा, तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता और सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? कथन दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत के संविधान के भाग 4A में सूचीबद्ध है। किसमें? 4A में सूचीबद्ध है, पहला कथन दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है कि भारत के संविधान में धार्मिक निरपेक्षता शब्द 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो पूछ रहा है सही उत्तर चुनने के लिए। तो देखिए इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, क्योंकि यहाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, ना कि 44वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, अनुमानों की समिति या फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमानों की समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति है इसमें सदस्य संख्या टोटल 22 है। ठीक है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 वो राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 29।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि है ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का हिस्सा नहीं है? क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि राज्यपाल के पास यह शक्ति केवल तभी होगी जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं हो। ठीक है, दूसरा है कि अध्यादेश बनाने की शक्ति का दायरा राज्य विधानमंडल की विधेयी शक्तियों के समान है। तीसरा दिया हुआ है राज्यपाल स्वयं किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने में सक्षम नहीं है। और चौथा दिया हुआ है यह एक वैकल्पिक शक्ति नहीं है बल्कि इसे मंत्रियों की सहायता और परामर्श के साथ ही प्रयोग करना होता है। तो पूछ रहा कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल स्वयं किसी भी अध्यादेश वापस लेने में सक्षम नहीं है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद संविधान के 153 से लेकर 162 के तहत, तो राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान है। कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य विधान परिषद के प्रावधानों के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला दिया हुआ है कि बिहार और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद है, बिल्कुल सही है। किसी राज्य की विधान परिषद के कुल सदस्य राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते, ये भी कथन सत्य है। सभी सदस्यों का 1/3 स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों के मतदाताओं द्वारा चुना जाता है, ये जो कथन है गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? केंद्रीकरण की विशेषता नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय एकता, समानता या एकरूपता, समृद्धि या फिर स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वतंत्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल को हटाने के मुद्दे की जांच नहीं की? तो किस आयोग ने किया था? तो ये क्या था, ठक्कर आयोग, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठक्कर आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नंबर 34, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? पंचायतों में महिलाओं के लिए क्या किया गया है, सीटों का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 डी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा दर्रा मणिपुर में अवस्थित है? तो कौन सा दर्रा मणिपुर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुजू दर्रा, यानी ऑप्शन बी। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे? तो मणिपुर में। एक है पांग साउ दर्रा, तो पांग साउ दर्रा ये जो है एपी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचार और अपरिग्रह ये जैन धर्म के 5 महाव्रत कहलाते हैं। पंच महाव्रत केवल दिगंबर संप्रदाय के साधु साध्वियों द्वारा पालन किए जाते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है भौतिक संपत्ति का संचय करना। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का हिस्सा नहीं है? कौन सा जिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, यानी ऑप्शन ए, जयपुर। बाकी जो गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, ये तीनों क्या है? एनसीआर का हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सूची 2 में स्थापना वर्ष। तो चलिए मिलाते हैं। पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी जो स्थापना हुआ 1948 में। कब? तो 1948 में, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसकी स्थापना हुई है 1944। उसके बाद यूनेस्को, इसकी स्थापना 1946 में। और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक 1945। कब? तो 1945 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। कथन है कि एल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग की सतही जल सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। दूसरा है कि ला नीना की स्थिति में भारत में समानता औसत से अधिक वर्षा देखी जाती है। ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। एल नीनो और ला नीना दोनों ही क्या है? तो एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन ENSO की अवस्थाएं हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में नदी जोड़ो परियोजना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नदी जोड़ो परियोजना जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़ और सूखे की समस्या का संतुलित समाधान करना। यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 है, भारत में यूरेनियम और थोरियम के भंडार मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? किसका भंडार? तो यूरेनियम और थोरियम के भंडार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और केरल में पाया जाता है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड और केरल। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित जनजातियों और उनके प्रमुख निवास क्षेत्रों के बीच सही मिलान का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं सही मिलान। पहला है टोडा। टोडा जनजाति जो है ये दक्षिण भारत की नीलगिरी पर्वतमाला, यानी बी। भील, तो भील जो जनजाति है ये राजस्थान गुजरात सीमा पे। गोंड, गोंड जनजाति के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया था, तो ये जो है मध्य भारत का। और लुसाई जनजाति मिजोरम, लुसाई जनजाति मिजोरम की। यानी 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी और 4 का ए इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 है, मेंटल का विभाजन कौन सा मिलन बिंदु ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है? यानी अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करता है, कौन सा बिंदु जो है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैपिडी और संबद्धता, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं किया गया है? तो चलिए देखते हैं कौन सा युग्म है सही सुमेलित नहीं है। पहला सेलवास, उष्णकटिबंधीय वर्षावन अमेजन बेसिन का, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। लानोस शीतोष्ण घास स्थल है, कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का, ये कथन गलत है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। लानोस जो है शीतोष्ण घास स्थल दक्षिण अमेरिका का नहीं है, ठीक है। क्या है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो वेनेजुला और कोलंबिया में स्थित है। दूसरा है टैगा, शीतोष्ण शंकुधारी यानी उत्तरी अमेरिका यूरेशिया का, बिल्कुल सही है। और डाउन शीतोष्ण घास स्थल ऑस्ट्रेलिया का, यह भी सही है। यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहार। क्वेश्चन नंबर 45,
सतपुरा श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं सतपुरा श्रेणी के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। कथन फर्स्ट जो दिया हुआ ए नंबर कि यह श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी में स्थित है। ये कथन बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। ठीक है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि यह श्रेणी नर्मदा और ताप्ती या फिर बेनगंगा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये जो दिया हुआ कथन ये गलत कथन है। फिर कथन डी जो दिया हुआ है यह श्रेणी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये कथन भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत कथन दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। क्वेश्चन 46 में कह रहा है सूची 1 में सामग्री पदार्थ दिया हुआ है, सूची 2 में अम्ल का प्रकार दिया हुआ है। दोनों को सही कूट के मिलाइए और सही कूट का चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं और सही कूट का चयन भी करते हैं। खट्टा दूध, तो इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका एवं अचार, इसमें एसिटिक, सोडा वाटर एवं अन्य जो शीतल पेय है इसमें कौन सा कार्बोनिक अम्ल, और सेब में मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प पर्यावरण संधि या प्रोटोकॉल है, उद्देश्य और इसे एक तरफ विषय दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहा है कौन सा जो सही सुमेलित नहीं किया गया है। देखिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी का है, बिल्कुल सत्य है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, ये भी सत्य दिया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत, ये भी सही दिया हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, ये गलत दिया हुआ है। यानी ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने हेतु जल संरक्षण से इसका कोई संबंध नहीं है। किससे? तो ग्रीन हाउस गैस के कम करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 है निम्नलिखित में से कौन से कथन कर्क रेखा के संबंध में सही है। कौन सा जो दिया हुआ है कर्क रेखा के संबंध में सही, तो पढ़ते हैं। पहला है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में ग्रीष्म अयानांत के दिन सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही दिया हुआ है। भारत में कर्क रेखा जिस बिंदु पर सर्वाधिक पश्चिम में प्रवेश करती है वह कच्छ का रन गुजरात है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। कर्क रेखा भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है, ये कथन गलत दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और 4 नंबर दिया हुआ है कि कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है वहां वर्ष के किसी समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ सकती है, ये भी कथन बिल्कुल सत्य दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 49। मोंट ब्लॉन्क पर्वत किस देश में स्थित है। तो ये जो मोंट ब्लॉन्क पर्वत है किस में स्थित है? तो इटली और फ्रांस की सीमा पर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली और फ्रांस की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। क्वेश्चन 50 है केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है यूपीएससी की स्थापना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315, यानी ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। ठीक है। अनुच्छेद 324 में क्या है? तो निर्वाचन, क्या है? तो निर्वाचन आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 280 इसमें है वित्त आयोग। और अनुच्छेद 148 में क्या है? तो महालेखाकार, यानी कैग की नियुक्ति। किसकी? तो कैग की नियुक्ति, अनुच्छेद 148। ठीक है। 324 निर्वाचन आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, 280 वित्त आयोग, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। क्वेश्चन 51 है कर्मणी प्रयोग का अर्थ है, कर्मणी प्रयोग का
अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जब क्रिया क्रम पर हो, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह वाक्य किस प्रकार का है? बताइए कौन सा वाक्य है ये? तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यह जो वाक्य है यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 मैथ का प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी को 32 दिन में और सी को 64 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा और बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ा, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा 20 दिन, 20 डेज यानी 20 दिन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, जो कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि 6 मित्र जो है पी क्यू आर एस टी यू गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो निम्न शर्तें दी गई है। तो गोल मेज है, इसके चारों ओर इस तरह से बैठा हुआ है। तो पी जो टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जो है आर और एस जो है एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, क्यू जो है आर या एस का पड़ोसी नहीं है, और यू जो है एस के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू के दाएं से तीसरा कौन बैठा है? तो क्यू के दाएं से तीसरा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, घड़ी में 3:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा? तो कोण हो जाएगा 37.5 डिग्री का। कितना डिग्री का? 37.5 डिग्री का। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है 30h माइनस 11/2m। ठीक है, इस पे फॉर्मूला पे आप लगा के इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन 56 है 10 के कितने गुणनखंड विषम हैं और 3 से विभाज्य हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 24। नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है 20,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक और दूसरे वर्ष के लिए 12% वार्षिक है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि के रूप से लिया जाता है तो 2 वर्षों के अंत में कुल राशि क्या होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24,640 रुपये, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन के बाद 24,640 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, क्वेश्चन 58 है कि एक ठोस धातु का बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है को पिघलाकर उतने ही धातु से गोला बनाया गया, यानी स्फीयर बनाया गया, तो बने हुए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी जो बेलन का आयतन है वो गोले का आयतन, दोनों को बराबर करना है, तो इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत वर्ड को चुनना है। तो बताइए इसमें कौन सा जो है स्पेल्ड वर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 60 है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो फ्रैंक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेलिंग द ट्रूथ, यानी सच। क्वेश्चन नंबर 61, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बताइए बोस्टन टी पार्टी जो है किससे संबंधित है? तो ये जो घटना है 16 दिसंबर
16 दिसंबर 1773, हाँ 1773 को ही घटित हुई थी अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। क्वेश्चन नंबर 62 है, लेनिन द्वारा प्रस्तुत अप्रैल थीसिस क्या चीज है? अप्रैल थीसिस किसके द्वारा? तो लेनिन द्वारा। किससे संबंधित थी? तो ये जो है अप्रैल थीसिस किससे संबंधित है? ये संबंधित है रूस में साम्यवादी क्रांति की दिशा निर्धारित करने वाली घोषणाएं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में साम्यवादी क्रांति की दिशा निर्धारित करने वाली घोषणाएं से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, अलीनगर की संधि, ट्रेटी ऑफ अलीनगर का संबंध किससे है? तो अलीनगर की जो संधि है ये संबंध है सिराजुद्दौला से, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अब कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1757 को, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं और चयन करते हैं सही उत्तर। एक तरफ दिया हुआ आंदोलन, विद्रोह और एक तरफ क्षेत्र और राज, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। पहला मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह जो है ये हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो कहाँ पे? तो मलाबार क्षेत्र केरल में, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। पवना विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1873 से 76 में, हाँ 1873 से 76 के मध्य हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? पवना जिला बंगाल में, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी बी का 3, ए का ए, बी का 3। एका आंदोलन, एका आंदोलन हुआ था कब? 1921-22 में। कब हुआ था? 1921-22 में एका आंदोलन। कहाँ पे? हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, यानी अवध उत्तर प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही है। अब बिरसा मुंडा विद्रोह तो बिहार, अभी वर्तमान झारखंड है और बिहार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में जो पहली व्यापारिक कोठी है ये स्थापित किया गया था कब? 1620 में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1620 में, तमिलनाडु के तरंकबाड़ में। कहाँ पे? तमिलनाडु के तरंकबाड़ में। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऐतिहासिक कृति तारीख ए दिलकुशा क्या है? तारीख ए दिलकुशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो तारीख ए दिलकुशा के जो लेखक हैं वो हैं भीमसेन सक्सेना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन सक्सेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किसके लिए है? बताइए, भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें उषा मेहता जो थी उनकी ख्याति किसके लिए है? तो उनकी ख्याति है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए। क्या चीज कर चलाने के लिए? कांग्रेस रेडियो, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खलीफा। तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया? तो ये था मुबारक खिलजी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। क्वेश्चन 69 है, नीचे दी गई सूची 1 में कर है, सूची 2 में विवरण को मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। चलिए मिलाते हैं और सही उत्तर चयन भी करते हैं। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो हिंदुओं द्वारा जो दिया जाने वाला भूमि कर था वो था खुम्स। क्या था? खुम्स था। युद्ध की लूट में राज का 1/5 भाग, तो ये था खराज। क्या था? खराज था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो मुस्लिम द्वारा जो दिया जाने वाला भूमि कर था वो था
उस्र, क्या था? उस्र। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर वो क्या था? तो जकात, क्या था? जकात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो दिया हुआ है आनंद, महाकश्यप, उपाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नामित नहीं किया था, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों को उनके संबंधित स्थानों से मिलाइए। एक तरफ दिया हुआ राजा भोज, तो इनका जो स्थान था धार, बिल्कुल सही दिया हुआ है। दुर्गावती गोडवाना, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त उज्जैन, ये भी सही दिया हुआ है। और अशोक विदिशा, ये भी सही दिया हुआ है, यानी ए का 1, बी का 2, समुद्रगुप्त यानी सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मिला हुआ ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सा ठीक से दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो किसने मिहिर कुल को पराजित किया था? तो ये क्या था? यशोवर्धन ने, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यशोवर्धन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो किसने रचना किया है? तो रचना किया गया है बलाल सेन के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को उनके संबंधित राज्यों के साथ मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। दमन गंगा जो परियोजना है ये कहाँ है? तो गुजरात में, बिल्कुल सही है। गिरना, गिरना परियोजना कहाँ? तो महाराष्ट्र में, ये भी बिल्कुल सही है। और पवना ये कहाँ है? केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलनों में से एक अपिक्को आंदोलन, एक था चिपको आंदोलन, एक है ये है अपिक्को आंदोलन, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिमी घाट से, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में कभी आंदोलन शुरुआत किया गया था? तो ये 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करें। पिचावरम, मुथुपेट, कुंडापुर, भितकर्णिका और गुनेरी। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो देखिए इसमें जो पिचावरम है, मुथुपेट है और भितकर्णिका, यानी 1, 2 और 4, ये तीनों कहाँ है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, संकटग्रस्त जातियों की IUCN रेड डाटा बुक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है कब किया गया? तो 1964 में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1964। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्वेश्चन 78, क्वेश्चन 78 है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? अब आप लोग को बताना है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है क्या और किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है वायुमंडल के समताप मंडल में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो क्षोभ मंडल में वर्षा, बादल, तूफान, मौसमी घटनाएं। ठीक है, समताप मंडल में वायुवान जो जेट एयरक्राफ्ट होता है इसी परत में उड़ता है।
मध्यमंडल, यहाँ उल्का पिंड आपको देखने को मिलेगा। और आयन मंडल में, तो आयन मंडल में क्या होगा, तो उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव पे जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोयोलिस दोनों दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का जैव सूचक है? बताइए जल प्रदूषण का जैव सूचक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र में शामिल नहीं है? क्या पूछ रहा है, कार्बन चक्र में कौन सी प्रक्रिया जो है शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अपघटन या फिर नाइट्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, कब? 21 जून को। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक। क्या दिया हुआ है? एक तरफ पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक का नाम। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ये जो पुस्तक है लिखा गया है प्रियवंदा जय कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? प्रियवंदा जय कुमार। वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, ये जो पुस्तक है लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। उसके बाद दिया सलाई, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। और सिद्धार्थ, द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, अद्वैत कोट्टारी के द्वारा। यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 किसमें दिया हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 83 है, पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले खो खो विश्व कप 2025 का जो आयोजन है ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 84, अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो अंगीकार 2025 जो है अभियान, इसका जो शुभारंभ किया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे? तो नई दिल्ली से। कहाँ पे? तो नई दिल्ली, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन 85 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 उच्च शैक्षिक संस्थानों की समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान, यानी कौन सा जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, वो प्रथम स्थान पे आया है? तो आया है मद्रास, IIT मद्रास, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास। क्वेश्चन 86 है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के जो पहले संविधान संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया गया है सोनीपत, हरियाणा में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनीपत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87 कि भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर है कब किया गया है? तो ये किया गया है 24 जुलाई 2025 को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जुलाई 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो युवा शिखर सम्मेलन जो आसियान भारत युवा ये जो आयोजित किया गया गोवा में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय रेलवे ने
एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण संचालन किया? या मालगाड़ी कितने किलोमीटर लंबी है? बताइए कितना किलोमीटर लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी। नाम याद रखना है रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। क्वेश्चन नंबर 90 है, राष्ट्रपति की एट डी कैंप नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं? क्या नाम है महिला सैन्य अधिकारी का? तो यशस्वी सोलंकी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है जोरावर हल्का युद्ध टैंक, बिल्कुल सही है। भार्गव शास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली, ये भी बिल्कुल सही है, और ये जो है डीआरडीओ द्वारा और भारतीय नौसेना के सहयोग से विकसित किया गया था। इच्छक सर्वेक्षण पोत, ये भी सही है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? किस देश के लिए? तो ये किया गया है म्यांमार के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा किसके द्वारा? भारतीय द्वारा शुरू किया गया। किसके लिए? तो म्यांमार के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93, मार्च 2025 में अभ्यास समुद्री ड्रैगन भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो समुद्री ड्रैगन जो है किसके बीच किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 94, यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज, यानी ऑप्शन ए। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज हैं। क्वेश्चन नंबर 95, अगस्त 2025 को घोषित 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो हिंदी फिल्म है इसका पुरस्कार दिया गया कटहल को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटहल। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इसमें शामिल होने की आयु सीमा क्या है? तो इसमें जो शामिल होने की आयु सीमा 18 से 50 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 से 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 97, ISFR 2021 की तुलना में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम बताएं, यानी घटते हुए क्रम। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिपोर्ट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, केंद्रीय बजट काफी इंपॉर्टेंट है बजट का 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी का है 4.8%, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, केंद्रीय बजट घोषणा के संदर्भ में निम्न में से या शेष कौन सा जो कथन है सही है या फिर है? तो पहला कथन है कि प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। तो जो पहला कथन है ये जो बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, विश्व के सबसे प्राचीन स्टेडियम तथा शैलकृत स्थापत्य कला का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सबसे प्राचीन स्टेडियम तथा शैलकृत जो स्थापत्य कला है इसका प्रमाण किस हड़प्पा काल से मिला है? तो मिला है धोलावीरा।
यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घोलावीरा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट जो है केजीएस का प्रैक्टिस सेट 4 बिहार दरोगा का ये समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आपसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।